नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट विशेष निगरानी इकाई को रिशु सिंह का रिमांड मिल गया। आज उससे पूछताछ भी शुरू हो गई। कल देर शाम रिमांड मिलने के बाद स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम बेऊर गई थी। बेऊर में मेडिकल चेकअप के बाद उसको लेके लाया गया। रात में कुछ देर उससे पूछताछ हुई, एक आध घंटे के बाद राजधानी के एक थाना में उसको रात भर के लिए रखा गया, क्योंकि विजिलेंस यूनिट के पास ना अपना कोई हाजत है, न कोई अपना फोर्स है। फोर्स भी वो रेड करने के लिए कभी कभी मांगती है बीएसएफ से या एसटीएफ से। तो उस राजधानी के एक अच्छे थाने में, जहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता थी, वहाँ पर रिशु सिंह को रखा गया। और आज सुबह फिर विशेष निगरानी इकाई की टीम उस थाने में पहुँची और थाने में पहुँचने के बाद रिशु सिंह को लेकर वहाँ से गई। रिशु सिंह के लिए पहले से प्रश्नावली तैयार है, क्वेश्चन तैयार है। और स्पेशल विजिलेंस यूनिट की 3 टीम शिफ्ट में 3 टीम काम कर रही है, उससे लगातार पूछताछ कर रही है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, तीनों टीम के लोग, क्योंकि 3 शिफ्ट में पूछताछ होगी, देर रात तक पूछताछ होगी। एक शिफ्ट अगर सुबह 8 बजे से पूछताछ करता होगा तो वो कहें जो जैसे शिफ्ट नौकरी की होती है 8 घंटे की, तो हो सकता है 24 घंटे नहीं, लेकिन ये देर रात मध्य रात्रि तक पूछताछ होगी। और उसके बाद पूछताछ के बाद उसको सोने के लिए दे दिया जाएगा। या हो सकता है अगर थर्ड डिग्री इन द सेंस मारपीट के बिना थर्ड डिग्री भी होता है। थर्ड डिग्री सीबीआई करती है बिना मारपीट के। सीबीआई एक थप्पड़ भी नहीं मारती है और इतना थर्ड डिग्री देती है जो उसके बाद। लेकिन ये सीबीआई तो है नहीं, ये तो बिहार पुलिस है। लेकिन बिहार पुलिस के भी इस माथे पर अभी सवार है नए मुख्यमंत्री, और नए मुख्यमंत्री ने कहा है मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे आउटपुट चाहिए, और उससे नीचे वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए आनन फानन में कहें जो रिमांड लिया गया। कोर्ट ने भी साथ दिया। कोर्ट ने भी अगले संजीव हंस और तारनी दास के बेल पर सुनवाई नहीं की, अगली तारीख रखी 25। और उस बीच में रिशु सिंह का कन्फेशन भी हो जाएगा। रिमांड में उसने क्या बताया वो भी पूरी जानकारी हो जाएगी। जब इस रिमांड और इन कन्फेशन की जानकारी जब कोर्ट को दी जाएगी, उसके बाद कोर्ट संजीव हंस और तारनी दास की जमानत या कहें जो एक इंटरिम बेल, एक बेल के लिए फाइल किए हैं, उस पर फिर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन रिशु सिंह लगता है टूट जाएगा, क्योंकि उसने 5,000 करोड़ का टेंडर लिया। 5,000 करोड़ में से लगभग 250 करोड़ से अधिक की कमाई उसने कर ली। अगर वो चुप भी रहता है, सरकारी गवाह भी बन जाता है, तो रिशु सिंह के पास खोने के लिए कुछ नहीं। हाँ, खोने के लिए है बिहार के उन आईएएस अफसरों के पास जिसने रिशु सिंह को पिछले 8 वर्षों में कहें जो एक तरह से दरवाज़ा दे दिया, ओपन डोर दे दिया, कहें जो ओपन विंडो सिस्टम दे दिया, सिंगल विंडो सिस्टम। आओ मेरे कमरे में और टेंडर का कागजात ले लो, फाइल ले लो, और तुमको जिसको मन है वो टेंडर उसको दिलवा दो, हमको हमारा हिस्सा दे दो, हमको हमारा विदेश घुमा दो, हमको माउंट ब्लैंक पेन दे दो, हमको 5 किलो आम भेज दो। इस तरह की कार्रवाई मेरे साथ करते रहो, तुम टेंडर लेते रहो। 8 वर्षों में 5,000 करोड़ का उसने काम किया। उसके बाद जो क्वेश्चन, फिर 5 दिन का रिमांड मिला है, और इसी बीच 2 आईएएस भी सस्पेंड हुए। 3 अधिकारी की गिरफ्तारी भी हुई, जो मुमुक्ष चौधरी, तारनी दास और उमेश सिंह। एक संतोष कुमार करके रिशु सिंह का स्टाफ ही है, लेकिन रिशु सिंह ने अपने ही 5 कंपनी में से एक कंपनी का उसको डायरेक्टर बना दिया, उसकी पत्नी को भी डायरेक्टर बना दिया। और वो पत्नी और उसके पति संतोष, पत्नी का नाम शायद कुमकुम चौधरी है, तो कुमकुम चौधरी भी जेल गई, साथ में संतोष भी जेल गए। तो कई लोग इस मामले में जेल जा चुके हैं, और स्पेशल विजिलेंस यूनिट की अब गति तेज हुई है। 5 दिन तक इनको रिमांड पर रखा जाएगा। और देखना है जो क्वेश्चन तैयार हुए हैं, कुछ क्वेश्चन है जो टेंडर को मिली भगत करके कैसे आप मैनेज करते थे, कैसे आईएएस और सचिवालय तक आपकी पहुंच बनी, किस तरह मैनेज करते थे, सबसे पहले किस विभाग में आपको बिहार का पहला टेंडर मिला और किस अधिकारी के माध्यम से मिला, ऑफिसर को रिश्वत का क्या स्रोत था, क्या कैश देते थे कि काइंड में देते थे, या ज्वेलरी देते थे, या कैश देते थे, या ट्रांसफ़र करते थे, विदेश आप घूमने जाते थे या संपत्ति जमा करने, या आईएएस अफसरों के पैसे का वहाँ निवेश करने जाते थे। मतलब इस तरह के कुछ, ये तो हल्के फुल्के क्वेश्चन हैं, ये 5-7 क्वेश्चन जो हैं, लेकिन इस तरह के 100 क्वेश्चन हैं, और 100 क्वेश्चन का जवाब रिशु सिंह को देना है। अगर वो नहीं देते हैं तो रिशु सिंह और बुरे फंसेंगे, अगर देते हैं तो वो आईएएस अफसर आ जाएंगे सरकार के रडार पे, क्योंकि सरकार अभी इफ़ एंड बट में नहीं है। सरकार कहें एक तरह से, मैंने पिछली खबर में कहा, फैसला ऑन द स्पॉट, जिस तरह से उन्होंने फैसला लिया और तत्क्षण 2 आईएएस अधिकारियों को निलंबित किया
और एक अभी उसी डर से बिहार छोड़ के बाहर गए हुए हैं। एक कुछ लोग बिहार में हैं, लेकिन कहे जो एक तरह से बिना बिना मतलब के विभाग में एसीएस हैं, जिस विभाग का अभी कोई मतलब है नहीं, जिसको कोई नाम, जो उस विभाग का कोई नाम भी नहीं जानता है ठीक से, उन सब जगहों पे हैं। लेकिन इसके बाद भी संजीव हंस जो कि इस केस में आ गए हैं, उन्होंने इंटरिम बेल के लिए अप्लाई किया, कोर्ट ने नहीं दिया। इस बीच में विजिलेंस जो है वो उनके घर पे, दफ्तर पे ताला मिला और वो लंबी छुट्टी पे गए हुए हैं अपने पिता के इलाज कराने के लिए। छुट्टी उन्होंने ली है बजाते अपने विभाग के अध्यक्ष से, और विभाग के अध्यक्ष जिस दिन वो छुट्टी अप्लाई किए, सैंक्शन हुआ, उसके दूसरे दिन से ही रिशुश्री की खोज, माफ़ कीजिएगा, संजीव हंस की खोज विशेष निगरानी इकाई ने शुरू कर दी। इसमें बड़े बड़े लोग भी इसमें फंसेंगे। इसमें जो केवल फाइल पे साइन करने वाले हैं वही नहीं, अब नगर विकास विभाग से विशेष निगरानी इकाई ने रिशुश्री के 5 कंपनी के बारे में मांगा है, जो इन 5 कंपनियों को पिछले 8 वर्षों में कौन कौन सा टेंडर, कितने का टेंडर दिया गया है, लेकिन नगर विकास विभाग वो देने से कतरा रहा है। बुडको से भी मांग की गई थी, जो बुडको से भी मांगा गया, जो इस तरह की कंपनियों को कहाँ कहाँ और कैसा कैसा काम मिला, कितने का काम मिला, और उस काम से ही सब कुछ निकल जाएगा, जो कितने का काम मिला, किसके समय में मिला, सबसे अधिक काम किनके समय में मिला। और रिशुश्री चालाक था, विलक्षण प्रतिभा के धनी, बिहार के विकास के लिए सोच रहा था, और अकेले उसने सोचा जो अकेले आईएएस अफसर थक जाएंगे विकास करते करते, तो वो भी साथ देने के लिए आगे निकल पड़ा, साथ दिया भी। लेकिन साथ देते देते वो फंस गया विदेशी यात्रा पर। विदेश यात्रा खुद उसने 16 बार की, और आईएएस अफसर को भी विदेश यात्रा का लत लगा दिया था, और विदेश यात्रा कराने में वो माहिर था और बहुत बहुत तरीके से विदेश यात्रा कराता था। लेकिन बिहार के विकास में वो नीतीश कुमार जी का साथ दे रहा था। नीतीश कुमार जी आईएएस अफसर पे धरे हुए थे, उनको लग रहा था जो आईएएस अधिकारी ही विकास करेंगे, और खुद कुछ खास आईएएस पदाधिकारी, सभी नहीं, बहुत सारे ईमानदार पदाधिकारी हैं, बहुत सारे ईमानदार पदाधिकारी हैं जो कभी कभी चर्चा करते थे केवल वही 5-7 लोग म्यूजिकल चेयर की तरह उन्हीं सारे विभागों में क्यों घूम रहे हैं, इस विभाग से उस विभाग, उस विभाग से इस विभाग, और कुछ लोग किनारे बैठ के, सभी कहें जो किनारे बैठ के पूरा तमाशा और खेल देख रहे थे। उन लोगों का कहना भी था आज से 5-7 साल पहले, देखना करूँ जरूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो सरकार की भद पिटेगी, और सरकार की भद पिट गई। लेकिन एक चीज़ है, सरकार की, पिछली सरकार की भद पिटी, और उस सरकार का मुखिया अब सरकार में है भी नहीं। अब नई सरकार आई है, नई सरकार उस पिटी हुई भद को अगर वापस ले आता है, कड़े निर्णय लेकर के, कड़ी कार्रवाई करके, तो हो सकता है जो कौन, दोनों तो एनडीए ही की सरकार थी, वो पिटी हुई जो भद है शायद वापस लौट आए। अब देखना है, आज पहला दिन है, कहें जो इस तरह से रिमांड पर, क्या रिशु उगलता है वो देर शाम के बाद पता चलेगा, या हो सकता है देर रात भी पता चले, क्योंकि अभी किसी को वहाँ पर किससे बात करना, सोर्स से बात करना सही नहीं होगा, क्योंकि सभी अपने अपने काम में लगे होंगे। और अभी आज के डेट में विजिलेंस यूनिट के जो लोग हैं, वैसे अभिमन पूरे बिहार के जितने भी लोग हैं, पुलिस पदाधिकारी हों, खासकर पुलिस पदाधिकारी, मेन कॉल पे बात नहीं करते हैं, जो मेन कॉल है उससे बात नहीं करते, सभी व्हाट्सएप कॉल पे। और स्पेशल विजिलेंस यूनिट के लोग तो व्हाट्सएप कॉल पे भी बात करने से कतरा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है जो उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, क्योंकि इतने बड़े केस का उद्भेदन होने के बाद उसकी जो कहें जी इंक्वायरी चल रही है, अनुसंधान चल रहा है, तो अब व्हाट्सएप कॉल पे भी लोग बात करने से कतराते हैं। लेकिन ठीक है, प्रयास करेंगे। इतने साल इसी क्षेत्र में रहे हैं, इसी पुलिस विभाग को हमने देखा है, तो हो सकता है कुछ प्रयास करने से मिल जाए, और प्रयास करेंगे, मिल जाएगा तो दर्शकों आप तक जरूर पहुँचाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, और आप अपना कमेंट बॉक्स में डालना न भूलें।